आप सबको जय मसीह की। आज हम महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए जा रहे हैं और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है संसारिक और आत्मिक व्यक्ति में अंतर। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे कि संसारिक और आत्मिक मनुष्य में क्या अंतर होना चाहिए या क्या अंतर है। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर देंगे और वो है कि आजकल संसारिक के समान आत्मिक लोग भी बन जा रहे हैं, संसार के सदृश बन रहे हैं, संसार के जैसा बन रहे हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अपने सारे मन में, अपने सारे कार्यों में, अपने सारे व्यवहार में, अपने सारे दृष्टिकोण में, अपने स्वभाव में एक परिवर्तन को लाएं। हमें चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज बहुत थोड़ा, आज मसीही भाई बहन लोग आज संसारी के सदृश बन जा रहे हैं, संसार के जैसा बन रहे हैं। मसीहियत में बने रहना उनको कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे प्रियो मसीह में आनंद की भरपूरी है। आज हम पढ़ेंगे कि संसारिक और आत्मिक मनुष्य में अंतर, इसके विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे, बाइबल बताती है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। बट हम ऐसा देखते हैं संसार में कि संसारिक लोग, अविश्वासी लोग जो विश्वास में नहीं हैं, वे उस व्यक्ति के समान, जैसा कोई व्यक्ति अंधा हो और वो अपने रास्ता से हटकर चलता है, जिस रास्ता में उसको वास्तव में चलना चाहिए, जो आंख रहते हुए जो इंसान चलता है, उस सही रास्ते में वो व्यक्ति जो अंधा है वो नहीं चल पाता। वे साइड में चलती हैं, किसी के सहारे चलती हैं। आज मसीह भाई बहन लोग इस प्रकार के हो जा रहे हैं, वे साइड में चल रहे हैं, संसारिक के जैसा चल रहे हैं। संसार के लोग अंधत्व में हैं। याद रखिए, जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं, जिनके पास प्रभु यीशु नहीं, बाइबल बताती कि वे अंधत्व में, मतलब पाप में जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में चल रहे हैं मानो उनकी आंखें बंद और वे चल रहे हैं, जैसा कोई अंधा एक रास्ते पर चल रहा होता है। और आप ही बताइए कि जिसके पास आंखें हैं वो व्यक्ति सही रास्ते पर चलेगा, या वो इंसान जिसकी दोनों आंखें नहीं दिख रही हैं। क्योंकि दोनों के चलन में, दोनों के चलने फिरने के ढंग में अंतर है। अंधा व्यक्ति टटोल कर और किसी के सहारे और ठोकर खाते हुए चलेगा हर कदम में, परंतु जिसके पास आंखें हैं वो सब कुछ जानेगा, कहाँ पेड़ है, कहाँ पौधा है, कहाँ सा कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, उनको आइडिया रहती है। और आज मसीह भाई बहन लोग आज संसार के जैसा चल रहे हैं, संसार के जैसा बनना चाहते हैं। वो व्यक्ति गेम खेलता है दिन भर। देखो मसीह लोग क्या सोचते हैं, वो व्यक्ति दिन भर मोबाइल में गेम खेल रहा है, मैं भी खेलूंगा। अरे भाई, आप उनसे हटने का कोशिश करो, आप उनसे हटने का प्रयास करो और हटो भी। केवल प्रयास ही जो है जरूरी नहीं है, परंतु प्रयास के साथ वहां से हटना जरूरी है।
अब विश्वासी लोग, मसीही लोग क्या सोचते हैं कि वो संसारिक व्यक्ति हमेशा पिक्चर देखता है, टीवी देखता है, सीरियल देखता है। मैं भी देखूंगा, हम भी देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण समय परमेश्वर ने हमें दिया है उस समय का हम ख्याल नहीं कर पाते। हम उन समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु इस महत्वपूर्ण समयों का हम दुरुपयोग करते हैं। क्या हम जानते हैं? हेलो, क्या हम जान रहे हैं प्रियो? क्या हम होश में हैं कि अंधत्व में चल रहे हैं? क्या हमारी आंखें खुली है कि हम अंधत्व में चल रहे हैं? हमें अपने दिनचर्या को देखना चाहिए। आज संसार के लोग, संसार के लड़के लोग, लड़कियां लोग अजब गजब की जो है बाल कटिंग करवाते हैं, और उसी को एक नजर मार के मसीह भाई बहन लोग देख लेते हैं कभी धोखे से, और वो कहती कि अब मुझे भी ऐसा बाल कटाना पसंद, मैं भी ऐसा बाल कटाऊंगा। ये उसी अदन के वाटिका के समान मैचिंग करता है। ऐसा ऐसा किसी के स्वभाव को अपने अंदर में उतार लेना, या किसी के स्वभाव को अपने अंदर में नकल करना या कॉपी करना, उस अदन के वाटिका के समान होता है। शैतान ने सांप के द्वारा हव्वा को दिखाया कि फल को खा ले तो परमेश्वर की तुल्य हो जाएगा। सुना, किसी ने कहा, किसी दुष्टात्मा, किसी शत्रु ने कहा, शैतान ने कहा, और हवा ने बिना इनकार किए खा ली। आज कोई संसारिक लोग किसी मसीही लड़के को बोले कि भाई शराब पी ले, कोई बात नहीं, और वे सुनता है तो उसी अदन के वाटिका के समान घटना घटने लगती है। उसको इनकार करने के बजाय उस संसारिक के असमान जुए में, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो नाश करने वाला कार्य है, नाश करने वाला कंडीशन में लोग जो है चले जाते हैं। उन शब्दों को, उन कामों को स्वीकार कर लेते हैं आनंद से, क्योंकि हमें वहां चाहिए कि हम उनके बुरे बातों का इनकार करें, जो हमें वो उकसाने के लिए या बुरे कामों को करने के लिए जो हमें कोई अगला व्यक्ति कह रहा होता है, उसको इनकार करने के बजाय हम एक्सेप्ट कर लेते उनके शब्दों को। ठीक है ना, पी लेता हूँ, क्या होता है, एक बार तो पीता हूँ यार, पी लेते हैं, पेशाब के द्वारा बाहर हो जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन ये बाइबलिकल सिस्टम से हटकर है, बाइबल की आज्ञा से हटकर है। हम सिद्धांत से हट जाते हैं तो मसीह कहलाने के योग्य नहीं रह जाते प्रियो। सही बात है। सिद्धांत से हटना मतलब कोई व्यक्ति हमें जान ले कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, इंसान पीता है, खाता है, गाली देता है, गलौज देता है। हम भी संसारिक होकर पिक्चर फिल्म देखते हैं, वो भी देखता है, क्या अंतर है हमें उनमें? इनके स्वभाव हमारे स्वभाव में क्या अंतर है? वो हमें मसीही स्वीकार ही नहीं कर सकता अगला व्यक्ति, जबकि हम मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम संसार के असमान जुए से हटे, असमान कार्यों का इनकार करें, संसारिक कार्यों का इनकार करें, संसारिक कामों का इनकार करें। हम आत्मा में फाइट करें, हम आत्मा में लड़ें, आत्मिक रीति से लड़ें। हम इनसे घूसे मुक्के के साथ नहीं लड़ सकते। कोई व्यक्ति हमें शराब पीने के लिए मजबूर करे तो क्या आप उसको थप्पड़ मार कर ही लड़ सकते हो? नहीं, आप आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल तरीके से लड़ो। नहीं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं इस प्रकार के वस्तु या चीजों को अपने शरीर में स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं, साफ बोलो। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा कि बाइबल कहती कि तुम मसीह की पत्री हो और लोग देखकर तुम्हें पढ़ेंगे, हैं कि तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे आचरण में, तुम्हारे प्रतिदिन के दिनचर्या में, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे मानसिकता में, तुम्हारे भावनाओं में मसीह का स्वभाव है या सांसारिक स्वभाव है। इसी को लोग पढ़ते हैं।
संसार के लोग आपके नाव गांव को नहीं पढ़ सकती। आपका नाम क्या, आपका गांव क्या है, आप कितने मेंबर है घर में, कितने फैमिली है, कितने क्या है, ये सब संसारिक लोगों को मतलब नहीं। आप मसीही कहलाते हैं, आप जीवित परमेश्वर के जन कहलाते हैं, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए व्यक्ति कहलाते हैं। तो आपके जीवन में केवल लोग यही जानने के प्रयास करेंगे, संसारिक लोग और मसीही लोग भी, कि आप मसीह में बने हैं ठीक ठाक से, या आप बैक साइड जाने वाले व्यक्ति हैं, पीछे हटने वाले, संसार के समान चलने वाले व्यक्ति हैं। इसी को लोग आपके जीवन में और हमारे जीवन में देखते हैं। उनसे ये मतलब नहीं कि हम क्या नौकरी चाकरी कर रहे होते हैं, क्या हम काम धंधा बिजनेस करते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। संसारिक लोग केवल एक ही पॉइंट पकड़ के रखे हैं कि आप मसीह कहलाते हैं और आपके स्वभाव में और संसार के स्वभाव में अंतर है कि नहीं, और है तो एक दिन वो आपको बोलेगा भी। कहीं लड़ाई थम जाए, कहीं लड़ाई विवाद हो जाए, तो उस बातों को वे प्रत्यक्ष रूप से आपको बोलेंगे कि आप तो संसारिक जैसे खुद, और बड़ा मसीह बताते अपने आप को।